ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। अब बारी है साझेदारी की, शहर के विकास में भागीदारी की, महापौर के संग मिलकर आगे की ओर बढ़ेंगे, विकास के हर पहल पर धीरे धीरे गौर करेंगे। नमस्कार, जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM पर उज्जैन नगर की बात महापौर जी के साथ में। और इस एपिसोड के नॉलेज पार्टनर हैं राष्ट्र भारती शिक्षण संस्थान और भारतीय महाविद्यालय। दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं कि उज्जैन नगर जहाँ पर हम निवास करते हैं, ये कोई साधारण शहर नहीं है। प्राचीन काल से ही यहाँ की धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान बनी हुई है। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य का शासनकाल समृद्ध लोकतंत्र और न्यायप्रियता के लिए जग प्रसिद्ध है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को विकास और समृद्धि के लिए अपनी युक्तियां सुझाने और समस्या का न्यायपूर्ण समाधान पाने का समान अधिकार रहता था। दोस्तों, इसी परंपरा, संस्कार और विरासत को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन शहर के नागरिकों से जुड़ने के लिए मालवा के पहले रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 FM के माध्यम से हमारे अपने महापौर श्री मुकेश टटवाल जी ने इस अनूठे कार्यक्रम को प्रारंभ करने की पहल की है। और निश्चित ही महापौर जी की ये महत्वपूर्ण पहल रेडियो दस्तक 90.8 FM की टैगलाइन सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन की सोच को ही आगे बढ़ाती है। और दोस्तों, इस बात की साक्षी है इस कार्यक्रम के प्रसारण में पहले से ही हमें मिली हुई असंख्य शुभकामनाएं, प्रशंसा और सराहना। तो दोस्तों, हमें मालूम है आप भी अपने रेडियो पर ध्यान लगाकर उज्जैन के विकास में अपनी बारी की, अपनी भागीदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आपके इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो रही हैं। हमारे महापौर जी हमारे रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है महापौर जी आपका रेडियो दस्तक 90.8 FM के स्टूडियो में। सभी नगरवासियों को और हमारे रेडियो दस्तक के सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय श्री महाकाल। तो महापौर जी, ये एक बहुत ही अच्छी पहल आपने की है कि आप नगर के विकास के लिए रेडियो दस्तक के माध्यम से उज्जैन के नागरिकों से जुड़ रहे हैं। तो अपनी इस अनूठी पहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उद्देश्य है आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से? मेरा ऐसा मानना है कि हमारे आज़ादी के पहले से लेकर के आज तक भी हमारे देश में ही नहीं, सारी दुनिया में रेडियो का अपना एक महत्व रहा है। रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से नागरिक के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन आए हैं। चाहे हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई हो या अन्य जो भी महत्वपूर्ण हो, ये सारे लोग रेडियो पे ही सुनते हैं। और जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो उन्होंने अपने मन की बात जब प्रारंभ की तो वह भी रेडियो के माध्यम से की है। और आज हम देख रहे हैं कि उनके कार्यक्रम के 100 एपिसोड हो गए हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक सामाजिक क्रांति सारे देश भर में आई है। जो लोग समाज के लिए विभिन्न प्रकार के अच्छे काम करते हैं, उनको प्रोत्साहन देने का काम हो या समाज को नई दिशा देने का काम हो, यह सारा काम भी रेडियो के माध्यम से हो रहा है। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि हमारे उज्जैन वासियों से जुड़ने का हमारे रेडियो के माध्यम से कोई अच्छा माध्यम नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से हमारे उज्जैन के विकास के लिए हमारे उज्जैन के नागरिकों द्वारा जो विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, चाहे हमारे उज्जैन का हमारा रेडियो क्यों ना हो, जिसका हमने स्लोगन ही बनाया है सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, तो इसकी धारणा ही हमारे उज्जैन को बढ़ाने के लिए है। तो मुझे इससे अच्छा माध्यम कोई मिला ही नहीं कि जिस रेडियो की थीम ही यह हो कि सुनेगा उज्जैन तो बढ़ेगा उज्जैन। तो इसीलिए मैंने आपका प्लेटफॉर्म को चयन किया और आपके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित हम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे उज्जैन के विकास में एक नींव का पत्थर साबित होगा। जी महापौर जी, उज्जैन के नागरिकों ने भी आपकी इस पहल का स्वागत किया है और अपने सुझावों से हमें पूरी उम्मीद है उज्जैन के विकास में अपनी भागीदारी भी जरूर करेंगे। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महापौर जी, आपने अपने कार्यकाल में अब तक बहुत सारे आयोजन किए हैं, उनकी उज्जैन के विकास में किस प्रकार की भूमिका रही है?
जब से अगस्त माह से मुझे दायित्व मिला है और हमारे उज्जैन के नागरिकों ने जो मुझे दायित्व दिया है, तब से लेकर के निरंतर हमने विभिन्न प्रकार के काम किए हैं। लेकिन उन कामों को अगर हम जोड़ें तो उन सारे कामों में हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिकों की भागीदारी रही है। जब हमने कार्यक्रम, जो मेरे कार्यकाल का अगर आप काम माने, तो जो सामाजिक सरोकार से वो काम है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश शासन की और भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, दीनदयाल रसोई योजना। उसमें 5 रुपए में व्यक्ति को भोजन प्राप्त होता है। तो मेरे मन में पहले से एक विचार था कि हमारे उज्जैन में बाबा महाकालेश्वर का मंदिर है और बाबा महाकालेश्वर में लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं, तो उनको अन्य क्षेत्र के अंदर भोजन की व्यवस्था है। तो भोजन की व्यवस्था, जो लोग दर्शन करके जाते हैं, दर्शन के बाद उनको एक कार्ड मिलता है और कार्ड के माध्यम से वो भोजन करते हैं। लेकिन मेरे मन में ऐसा विचार आता था कि इस भोजन पर, बाबा के प्रसाद पर और भी लोगों का हक है जिनको इनकी आवश्यकता है। तो मैंने हमारे उज्जैन के प्रशासन के माध्यम से एक पहल की और उस पहल में हम सफल हुए कि हमारे जो दीनदयाल जो आश्रय स्थल हैं, उन सारे आश्रय स्थलों पर हम बाबा महाकालेश्वर का प्रसाद उनको निःशुल्क दे रहे हैं। और ये हमारे पूरे देश भर में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर हम निःशुल्क दे रहे हैं। कहीं पे 5 रुपये शुल्क लगता, और जो शासन से जो 5 रुपये का अनुदान आता है, उस अनुदान की राशि को हम हमारे स्वयं सहायता समूह की बहनों को देते हैं। उन बहनों के माध्यम से वहाँ पे लोगों को भोजन परोसने का काम किया जाता है। उनके बर्तन साफ करने से लेकर के सारी व्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति उनको 5 रुपये दिए जाते हैं। तो एक काम हमारे उज्जैन में बहुत बड़ा हुआ है, जो हमारे मंदिर समिति के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा, मेरे द्वारा, हम कह सकते हैं कि नगर पालिका निगम के द्वारा हुआ है। उसके बाद हमने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। एक हमारे उज्जैन नगर पालिका के माध्यम से शिवरात्रि के पावन अवसर पर हमने शिव ज्योति अर्पण कार्यक्रम किया। उसमें हमने दीप जलाने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे उज्जैन के नाम हुआ है। उसमें हमारे सारे नागरिकों की भागीदारी थी, वो नागरिकों के द्वारा हुआ है। हमने किसी इवेंट कंपनी को कार्यक्रम नहीं दिया था, नागरिकों के द्वारा किया गया। साथ ही नगर पालिका निगम ने जीरो वेस्ट पर आयोजित ये पूरा कार्यक्रम था। और उसके बाद में जितनी भी सामग्री बची है, उनका हमने उपयोग किया है। अभी हमने हमारे जो दीपक बचे थे, उनसे एक जय श्री महाकाल की हमने आकृति बना करके अपने राम घाट पर बनाई है। तो इस प्रकार से हम उसको पूरे काम कर रहे हैं। उसी के साथ हमारे उज्जैन में एक रंग पंचमी पर हमने नगर गेर का आयोजन किया, जो भी नागरिकों द्वारा और उसकी सारी भागीदारी के साथ हमने किया। दूसरी बात ये, हमने उज्जैन में जो हमारे मृत्यु प्रमाण पत्र, जिसके लिए लोगों को कार्यालय पर आना पड़ता था, तो उसकी संवेदना को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैंने एक निर्णय लिया कि मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए आपको नगर निगम कार्यालय पे नहीं आना पड़ेगा। एक मेरे संवेदना पत्र के साथ में आज हमारे नगर पालिका निगम के द्वारा उनके परिवार में वह मृत्यु प्रमाण पत्र उनके घर पर पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के छोटे छोटे कामों से हमने काफ़ी शुरुआत की है। चाहे हमारे महाकाल लोक के लोकार्पण हुआ, तब से हमारी सारे देश में, सारे विश्व में हमारे उज्जैन की ख्याति बढ़ी है। हमारे जब इंदौर में प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय सारे प्रवासी भारतीय बाबा महाकाल में दर्शन करने और महाकाल लोक को देखने के लिए आए थे। उन सबके स्वागत करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और उनसे चर्चा की, तो उनको हमारा उज्जैन एक अद्भुत शहर लगता है। जो सारी दुनिया से, बड़े बड़े शहरों से लोग आए हुए हैं, बड़े बड़े देशों से आए हुए हैं, वो हमारी उज्जैन की सफाई व्यवस्था को लेकर, बाबा महाकाल लोक को लेकर के उनके मन के इतने अच्छे विचार थे, जिसको सुनकर के मुझे बड़ा आनंदित लगा कि हम किस उज्जैन में रहते हैं और हमारा उज्जैन के सारे हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमको बाबा महाकाल की शरण में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही मैंने एक कार्यक्रम और हमने प्रारंभ किया है, जो नगर पालिका निगम के माध्यम से बहुत सारे छोटे छोटे काम होते हैं, जिनके लिए लोगों को जोन कार्यालय या नगर निगम के प्रमुख कार्यालय आने होता है। तो उसके लिए मैंने जब चुनाव में घोषणा की थी कि हम प्रत्येक कार्यालय में एक जन सहायता केंद्र की स्थापना करेंगे। तो अभी हमने 6 हमारे जो MIC के मेंबर हैं, 5 वो और हमारे एक अध्यक्ष, उनके हमने 6 जगह प्रारंभ किए हैं। और अभी इसी महीने में हम सारे 54 वार्डों में हम वो जन सहायता केंद्र प्रारंभ करेंगे, जिनके माध्यम से उनके जो छोटे काम हैं वो वार्ड के वार्ड में ही हो जाए। इस प्रकार से हमने काम की रचना की है, जोन के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, और हमारे जो निर्माण कार्य हैं उनकी गुणवत्ता के लिए भी हमने काफ़ी कदम उठाए हैं। इस प्रकार से हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। और हमारे शहर में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है, और हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया का भी खेल हमारे उज्जैन में हुआ है। और उसके बाद में खिलाड़ियों के लिए हमने विभिन्न प्रकार के स्थान बनाने का काम हो या उनके लिए जो भी सुविधाएं देने हो करते हैं। और हमारी नगर पालिका निगम द्वारा उनको प्रोत्साहन के सारे काम इस प्रकार के किए जा रहे हैं, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो या खेल के कार्यक्रम हो या सामाजिक कार्यक्रम हो
इन सारे कार्यक्रमों को बढ़ावे के लिए हमने हमारे जो बजट है उस बजट में मैंने अधिक बजट का हमने प्रावधान किया है। हम जब से उज्जैन में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा महाकाल लोक का लोकार्पण किया है, तब से हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी बढ़ी है। हम मानना चाहिए कि हमारे 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने की संख्या में बढ़ोतरी हुआ इतनी। तो हमारे नगर पालिका निगम के सीमित साधन होने के बावजूद भी हम आने वाले श्रद्धालुओं की सारी सेवाएं कर रहे हैं और उत्तम सेवाएं हम दे रहे हैं। ये हमारे नगर पालिका निगम के सारे कर्मचारी और अधिकारी और हमारे उज्जैन के प्रत्येक नागरिक इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ हमने, जब आपने पूछा कार्यकाल में आपने पहले क्या किया है, तो हमने महापौर पंचायत भी हमने की है। महापौर पंचायत के माध्यम से हमारे शहर के अंदर जो छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, जो ठेला घुमटी लगाते हैं, इन सब लोगों को एक जगह बिठा करके हमने उनसे बात की और बात करने के बाद हमने उनसे पूछा कि उनको किस प्रकार की समस्या आती है। तो हमने प्रधानमंत्री जी द्वारा जो छोटे लघु ऋण की उनने व्यवस्था की है, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक के, तो हमने एक ही स्थान पर बिठा करके करीब हमने 300 लोगों को हमने ऋण दिलवाए। साथ ही जिन स्थानों से हम अतिक्रमण में दुकानें, ठेले, गुमटियाँ हटाते हैं, उनका व्यवसाय स्थायी रूप से करने के लिए हमने महापौर चौपाटी का हमारे बजट में प्रावधान किया है। अभी हमने गोपाल मंदिर, हमारा छतरी चौक है, वहाँ पे अतिक्रमण में हमने सारी दुकानें वगैरह हटाई है, तो उन लोगों को स्थायी रूप से रोजगार मिले, इसके लिए हमने हमारे गोपाल मंदिर में हमारी जो पानी की टंकी है उसके स्थान पर हम फ्रूट मार्केट बना रहे हैं। हमारे वहाँ पे एक पुराना एक डिस्पेंसरी है, वो डिस्पेंसरी के स्थल पर महिलाओं की सामग्री का एक वितरण की हम दुकानें बना रहे हैं। इसी प्रकार से हमने महापौर चौपाल भी की, जो बस्ती में जाकर के मेरे साथ हमारे सारे अधिकारी बैठ कर के हमने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण के लिए हमने काम किए। इस प्रकार के भी हमारे उज्जैन नगर पालिका के माध्यम से नवाचार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जी, निश्चित ही आपके इन सभी प्रयासों से उज्जैन के विकास में बहुत मदद रहेगी। महापौर जी, कार्यक्रम में हम आगे बढ़े और हमारे उज्जैन के नागरिकों के सुझाव और समस्याएं जाने, इससे पहले हमें कई सारे नागरिकों ने अपनी अग्रिम शुभकामनाएं भी भेजी हैं, इस कार्यक्रम के लिए अपनी बधाई भेजी है, तो हम चाहेंगे वो भी हम इस कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। सबसे पहले हमें अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अजय रोहरा जी ने, तो आइए सुनते हैं। मैं अजय रोहरा, अध्यक्ष दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन उज्जैन। नगर विकास की बात माननीय महापौर जी के साथ जो ये यात्रा रेडियो दस्तक के माध्यम से माननीय महापौर जी ने शुरू करी है, ये वास्तव में प्रशंसनीय है और बहुत अच्छी है। इससे हमारे शहर के विकास की नई ऊंचाइयां, नए आयाम मिलेंगे। मैं रेडियो दस्तक को और माननीय महापौर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम सफल रहे, और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपने विचार और अपनी समस्याएं जरूर भेजें ताकि हमारे शहर का विकास हो सके। धन्यवाद आपको भी। और महापौर जी, इसी प्रकार रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर आपके इस कार्यक्रम को लेकर हमारे और भी कई सारे नागरिकों में उत्साह है और सभी बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी कर रहे हैं, अपने सवाल भी भेज रहे हैं, अपने सुझाव और समस्याएं भी आपसे साझा कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो हमारे शहर के नागरिक हैं, उन्होंने शहर की स्वच्छता को लेकर भी अपने विचार रखे हैं और आपके विचार जानने चाहे हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और बाहर से जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, अभी जब से हमारा कार्यकाल प्रारंभ हुआ है अगस्त से लेकर अभी तक, तो करीब 5-6 शहरों के महापौर और पार्षदगण आए, तो उन्होंने हमारे उज्जैन शहर की स्वच्छता को लेकर के तारीफ की है। उन्होंने देखा कि कुछ लोग रात से आए थे, तो रात को उन्होंने बताया कि रात को भी आपके शहर में सफाई होती है। तो बाहर से आने वाले लोगों का फीडबैक है कि हमारा उज्जैन स्वच्छता में नंबर 1 है, और 2020 में भी हम स्वच्छ पर्यटन का प्रथम पुरस्कार हमको मिल चुका है। उसके बाद स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 भी अभी हम प्रारंभ हो गया, और 19 में भी स्वच्छता सर्वेक्षण में फीडबैक में हम देश में प्रथम बन रहे हैं। साथ ही इस स्वच्छता को लेकर के, स्वच्छता का विषय ऐसा है कि नागरिकों से जुड़ा हुआ है, और ये एक भावना है जो स्वच्छ रहने की सभी में होता है। और हमारा उज्जैन एक धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित है, तो स्वच्छता को लेकर के काफ़ी काम हो रहे हैं, और हमारे उज्जैन के सारे नागरिक इसमें लगे हुए, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि हमारा जो रेडियो दस्तक 90.8 एफएम है, जिसके माध्यम से हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसके साथ स्वच्छता में और भी जागरूकता आएगी। और हमने एक जागरूकता की वैन भी आपने प्रारंभ की है, उसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और निश्चित रूप से वह वैन जो जब जाएगी हमारे वार्डों में, हमारे नागरिकों से मिलेगी, हमारे स्कूलों में जाएगी, कॉलेजों में जाएगी, तो वह भी स्वच्छता का एक नया संदेश देगी। और निश्चित रूप से हमारे जो उज्जैन के प्रत्येक नागरिक हैं वो स्वच्छता के प्रति जागरूक है,
क्योंकि इसकी आप बात अपन कर सकते हैं 6 लाख की आबादी वाला हमारा जो शहर है, वो प्रतिदिन इसकी जनसंख्या बढ़ती है। कभी 6 लाख से हम 8 लाख हो जाते हैं, कभी 7 लाख हो जाते हैं, कभी 10 लाख हो जाते हैं, और किसी बड़े बड़े पर्वों पे तो हमारी संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। लेकिन इतने लोगों के आने के और जाने के बावजूद भी हमारे सामान्य परिवार में किसी प्रकार की असुविधाएं नहीं होती है। तो स्वच्छता स्वयं का विषय है, प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि कचरा तो कोई आसमान से टपकता नहीं है। कचरा तो हम हमारे द्वारा निर्मित होता है। तो उस कचरे को निष्पादन करने के लिए नगर पालिका निगम ने 13 प्रकार से निष्पादन करने के हमारे संयंत्र भी बनाए हुए हैं। और इसी प्रकार से हमारे कचरे की गाड़ियों का कलेक्शन करने के लिए रोज जाना हो या नागरिकों से चर्चा करना हो, तो स्वच्छता को लेकर के हमारे उज्जैन में काफ़ी काम हो रहे हैं। और उसमें और भी प्रतिदिन हम नए नए का अभियान के माध्यम से कार्य कर ही रहे हैं। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम वर्ष 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों की कैटेगरी में समूचे देश में प्रथम आए थे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस बार भी मैं आप सब लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से हम पूरे देश में प्रथम आएंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है। जी बिल्कुल, और हमारे उज्जैन के नागरिकों का भी स्वच्छता में पूर्ण सहयोग रहेगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। महापौर जी, जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे उज्जैन के नागरिकों से जुड़ रहे हैं, तो इसी कड़ी में वल्लभ नगर से हमें नरेश शर्मा जी ने भी अपना प्रश्न भेजा है कि वर्तमान में गर्मी के दिनों में जल स्रोतों का सूखना और पाइपलाइन से लीकेज की समस्या आ रही है और शहरवासियों को जल संकट की स्थिति का सामना न करना पड़े, इसके लिए आपके पास क्या वैकल्पिक व्यवस्था और योजनाएं हैं, ये नरेश शर्मा जी जानना चाहते हैं। मैं आदरणीय नरेश जी शर्मा जी जिन्होंने ये प्रश्न किया है, मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से हमारे पिए जल को लेकर के नागरिकों को समय पर जल मिलना चाहिए, यह नागरिकों का अधिकार है और सरकार का और हम सबका कर्तव्य है कि आपको जल हम पहुँचाएं। इसी को लेकर के काफ़ी सारे काम हो रहे हैं। और हमारे अमृत 2 में भी हमारा उज्जैन है, इसको लेकर भी काफ़ी हमारी योजनाएं सेंक्शन हो चुकी है और जिनके टेंडर भी लग चुके हैं। अभी हमने 30 करोड़ का हमारा टेंडर पास हो चुका है, राशि निगम को प्राप्त हो चुकी है। तो उन कॉलोनियों में भी पाइपलाइन डलने वाली हैं जहाँ पर पीएचई का पानी हमारे नल के माध्यम से नहीं जाता है और नई टंकियों का निर्माण भी होने वाला है। देखिए, मैं आपके माध्यम से हमारे शहरवासियों को बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे कोई जल की कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए हमने सारे कदम उठाए हैं। अगर बाबा महाकाल की कृपा से बारिश हमारे समय पर होगी, लेकिन अगर मान लो कुछ थोड़ी सी लेट हो जाती है, तो इस कारण से हमने भी जो जल प्रदान करने की जो व्यवस्था है उसमें कुछ हमने परिवर्तन किया है। हमको वैसे गंभीर से हमको पानी हमारे यहाँ पर जो डैम के माध्यम से आता है और हमारे गौ घाट प्लांट के माध्यम से सप्लाई करते हैं। और हमने अभी बहुत सारे कदम उठाए हैं। हमारी माँ नर्मदा जी का जो पानी हमको मिलता है, उस पानी को भी हम पेयजल के रूप में उपयोग करेंगे। साथ ही हमारे जो मेन लाइन है, उन मेन लाइन से कुछ लोगों ने कनेक्शन किए हुए थे, जिसके कारण से पानी का अपव्यय हो रहा था। तो उन सारे अपव्यय को रोकने की हमने कोशिश की है। साथ ही हमारे जहाँ जहाँ पर जो हमारी टंकियाँ थी जो किसी कारण से भर नहीं पाती थी, बीच में लोगों ने उसमें लीकेज किया हुआ था, उस सारे लीकेज को हमने रोकने का काम प्रारंभ किया है। साथ ही और भी जो अन्य स्रोत है हमारे, जैसे कुआँ है, बावड़ियाँ हैं, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, उन सबकी सफाई की व्यवस्था हमने की है। हमारे सारे बोरिंग हमने ठीक करवाए हैं और जहाँ से जिस प्रकार से भी जो पानी को हम बचा सकते हैं, उन सारे कामों को लेकर के हमने गंभीरता से प्रारंभ किए। और वो केवल अभी के लिए नहीं किए हैं, हम उसको चाहते हैं कि पूरे समय इसको हम गंभीरता से लें। इसको दृष्टिगत रखते हुए सारे हमने काम किए। जब माँ नर्मदा जी का पानी हम सीधे गौ घाट प्लांट पे भी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमने एक पाइपलाइन डालने के लिए टेंडर कर दिए हैं और वह भी 1 माह में उसका काम पूरा हो जाएगा, जिससे कि हम पीने के पानी को सीधा हम गौ घाट प्लांट पे ला करके हम नागरिकों को पहुँचा सकें। जी धन्यवाद महापौर जी। और मैं कहना चाहूँगी कि साथ ही जो हमारे अन्य श्रोतागण हैं जिन्होंने हमें जल संकट को लेकर अपने सुझाव भेजे हैं, जैसे कि इंदिरा नगर से नितिन पाल जी ने हमें सुझाव भेजे हैं और अन्य कुछ श्रोतागणों ने भी हमें सुझाव भेजे हैं, लेकिन उनकी अपूर्ण जानकारी के कारण हम उनके नाम नहीं ले पा रहे हैं। हम इन सभी श्रोतागणों को उनके सुझाव हेतु धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही अगर आप लोग भी उज्जैन के विकास के लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM पर उज्जैन नगर की बात महापौर जी के साथ कार्यक्रम में भागीदारी करना चाहते हैं, तो आप अपना पूरा नाम, पूरा पता और अपना सुझाव, समस्या या सवाल व्हाट्सएप नंबर 9406807000 पर भेज सकते हैं। हम पुनः अनुरोध करेंगे कि कृपया सभी जानकारी स्पष्ट और पूर्ण रूप से भेजें ताकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सके।
महापौर जी, अब आगे बढ़ते हुए हम एक अन्य श्रोता से जुड़ना चाहेंगे। हमारे एक श्रोता आयुष सिंह पवार जी, जो कि वसंत विहार बी सेक्टर के निवासी हैं और पेशे से एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर हैं, वे जुड़े हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। जय श्री महाकाल। हाँ, नमस्ते माननीय महापौर जी, जय श्री जी, महाकाल। नमस्कार भैया। मेरा नाम आयुष सिंह पवार है महापौर जी। जी, सर्वप्रथम मैं आपका और रेडियो दस्तक की पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम बनाया जिससे हम सीधे आपसे संवाद कर सकते हैं और आपको अपनी समस्या बता सकते हैं। जी धन्यवाद। समस्या के साथ समाधान भी बताना, सुझाव भी देना है। जी, बिल्कुल महापौर जी। माननीय महापौर जी, मैं वसंत विहार सेक्टर बी का निवासी हूँ जी, और हमारी कॉलोनी की सबसे मुख्य समस्या महापौर जी सड़क की है। जी, जो कि टाटा कंपनी के द्वारा जब सीवरेज का कार्य किया गया था महापौर जी, तो सड़कें खोदी गई थी और उसके बाद उसकी रिपेयरिंग भी कर दी गई थी, फिर भी रोड खराब हो गई महापौर जी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है माननीय महापौर जी कि जैसा रेस्टोरेशन का कार्य मुख्य मार्गों पर किया गया था, वैसा ही कार्य गलियों में भी किया जाए। बिल्कुल होगा। हम भी इसकी मेरी जानकारी में भी है और टाटा के कारण बहुत सारी समस्याएं हैं। एक जी, तो अभी इसमें क्या है कि उन्होंने मेन लाइन डाल दी है, फिर जी, घरों से कनेक्शन होना बाकी है। जी महापौर तो जी। कनेक्शन का जब जिस गली में काम पूरा हो जाएगा तो वापस से पूरा रोड बनाएंगे। अगर जी, अपन अभी उसको बना देंगे तो वापस से फिर काम चलेगा, तो और ज़्यादा जी। खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। अभी हमने इनको बोला कि जहाँ भी काम करो, पूरा एक साथ पहले खत्म कर दो। मतलब जैसे गली की जो अपने घर से लाइन जोड़ना है उसका काम भी कर दो, मेन लाइन भी डाल दो ताकि एक बार हम उसको कंप्लीट कर दें। जी तो उसमें महापौर। हाँ, तो हो जाएगा। जी। पुनः धन्यवाद आपको जी, महापौर जी और रेडियो दस्तक की पूरी टीम को भी धन्यवाद। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद आयुष जी हमसे जुड़ने के लिए। और इसी प्रकार प्लाईवुड व्यवसायी अंकुर सूद जी भी हमसे जुड़े हैं, जो महापौर जी आपकी इस सराहनीय पहल के लिए शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं अंकुर सूद जी को भी। मैं अंकुर सूद प्लाईवुड व्यवसायी यूनिक ट्रेडर्स के नाम से कार्यरत हूँ। रेडियो दस्तक एवं महापौर जी के जो उज्जैन विकास की बात के लिए इन्होंने पहल करी है, इस कार्यक्रम के लिए उनको हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ एवं उज्जैन की जनता से निवेदन करता हूँ कि उज्जैन के विकास के लिए जो भी आपके विचार हों वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करें। आपकी समस्या जो भी हैं वो बताएं, इससे समस्याओं का निराकरण होगा एवं उज्जैन के विकास के लिए गति मिलेगी। इस सार्थक पहल के लिए महापौर जी एवं रेडियो दस्तक की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। जय महाकाल। जय श्री महाकाल। आगे हम बढ़ते हैं महापौर जी और हमारे और नागरिकों से जुड़ते हैं। हमें वसंत विहार और डिवाइन सिटी से भी उज्जैन के बहुत सारे नागरिकों ने अपनी समस्याएं भेजी हैं, जैसे कि ठाकुर आशीष सिंह जी हैं, रुपेश सिंह सिसोदिया जी, राकेश पंवार जी, विनोद चौधरी जी, मनोज बामेर एडवोकेट जी, दीपक मालवीय जी, सुमित नामदेव, अमित विश्वकर्मा, पीयूष भटनागर, उमेश शर्मा और श्रीमती गुरदीप कौर सलूजा और जय खत्री जी। इन सभी लोगों ने अपनी कॉलोनी की स्वच्छता को लेकर, नाली सफाई, पानी की व्यवस्था, ऐसी कई समस्याएं बताई हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या सोचा है? सर्वप्रथम तो मैं सभी हमारे नागरिक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस मंच को चुना और आपके माध्यम से अपनी समस्याएं बताई। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपका सहयोग हमको प्राप्त हो रहा है और आप जिस प्रकार से समस्याएं बता रहे हैं, तो समाधान भी आप ही बताएंगे और आप और हम सब मिलकर के हमारे उज्जैन को स्वच्छ बनाएंगे और सारी समस्याओं का निराकरण भी हम सब लोग मिलकर के करेंगे। तो मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं और आपकी बसंत विहार कॉलोनी, हमारी डिवाइन सिटी कॉलोनी, इनकी समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी है और हमारी जानकारी भी है और साथ में हमने उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के काम भी प्रारंभ किए हैं। उन काम के माध्यम से निश्चित रूप से कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन सारी समस्याओं का समाधान होगा। कुछ समस्याएं तो ऐसी जो स्वयं नागरिकों द्वारा निर्मित की गई हैं, तो जन जागरण के माध्यम से उनको समझाने के माध्यम से वो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ समस्या इस प्रकार की है जिस काम के लिए भी हम तैयार नहीं थे, उसके एडवांस कार्य हमने किए हैं। जैसे हमारे यहाँ सीवर लाइन बनाई हुई है, उनकी सफाई के पास हमारे पास कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन बनी हुई है, कुछ चेंबर भर आ जाते हैं। तो ये सारी समस्या मुझे नॉलेज में भी है और उसके समाधान के लिए हम काम भी कर रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत जल्द इन सारी समस्याओं का स्थायी निराकरण होगा। ये मैं आपको इस रेडियो दस्तक के हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आपको विश्वास भी मैं दिलाता हूँ। और निश्चित रूप से आपकी जो समस्या है उसके निराकरण के लिए
एक बार हम आपके सारे कॉलोनी वासियों को, जिनको अपनी समस्याओं को अच्छे से रख सकते हैं, और कुछ लोग जो समाधान के कार्य में भागीदार हो सकते हैं, इन सबको लेकर के जोन कार्यालय पे आप लोगों के साथ मीटिंग भी करेंगे और समस्या का समाधान भी करवाएंगे। धन्यवाद महापौर जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, आपके द्वारा भेजी गई इन समस्याओं और सुझावों को महापौर जी ने पूरी गंभीरता से लिया है और जल्द ही उनका समाधान आपके साथ मिलकर किया जाएगा। अब आगे हमारे साथ जुड़ी हैं ऋषिनगर एक्सटेंशन से श्वेता नागर जी, जो आपसे बात करना चाहती हैं महापौर जी। हेलो। हेलो, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महापौर जी। जी सर्वप्रथम आपको रेडियो दस्तक को, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सराहनीय कार्य के लिए। जी, धन्यवाद मैं- आपको भी जुड़ने के लिए। जी, धन्यवाद आपको। मैं वार्ड क्रमांक 49 ऋषिनगर एक्सटेंशन से श्वेता नागर बोल रही हूँ। जी मेरे घर के सामने एक उद्यान है, हाटकेश्वर उद्यान, वो काफी समय से गंदा पड़ा है, तो इसे नगर निगम की टीम के द्वारा सफाई करने की सलाह देती हूँ कि अगर नगर निगम के द्वारा उसकी साफ सफाई हो जाए थोड़ा सा, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग भी वहाँ बैठते हैं, बच्चे भी खेलते, पर गंदगी के कारण सब लोग जमा नहीं हो पाते वहाँ पर। ठीक है, मैं अभी हमारे अधिकारियों को बोलता हूँ, सफाई करेंगे, और फिर सफाई हो जाएगी तो मैं आपके पास आता हूँ 7 तारीख को। अगले ही दिन वो देखता हूँ आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल महापौर जी, आपका स्वागत रहेगा। आपको याद होगा जब आप महापौर बने थे तो चौथे ही दिन आपने इस बगीचे में पौधारोपण भी किया था। जी जी, तो मैं इसको करवाता हूँ सफाई इसकी, और बिल्कुल सफाई के बिल्कुल। निर्देश अधिकारियों को भी देता हूँ मैं भी। और मैं निश्चित रूप से 7 तारीख को सुबह 9 बजे मैं आपके पास आता हूँ, इसकी सफाई व्यवस्था देखिए। जी महापौर जी, बिल्कुल आपका स्वागत है, आपका इंतजार रहेगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। अरे वाह महापौर जी, आपने तो हमारे रेडियो से ही आदेशित कर दिया। तो क्या वो अधिकारी अभी सुन रहे होंगे? जिस प्रकार से हमारे नागरिक सुन रहे हैं और आपके रेडियो पर अपनी समस्याएं भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे अधिकारी सुन ही रहे होंगे, और नहीं सुन रहे होंगे तो उनको सुनना पड़ेगा, और नागरिकों के लिए उनको कार्य भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमने माध्यम ही इसलिए चुना है कि ये रेडियो दस्तक के माध्यम से लोगों को एक मंच मिले और लोग अपनी समस्याएं, समाधान और सुझाव दें। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे नगर पालिका निगम में हमारे पास सीमित साधन होने के बावजूद भी, लेकिन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव और उनके समाधानों के माध्यम से हम बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं। और ये इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे हमारी मंशा भी है कि लोगों के सुझाव और उनके समाधान से हमारे एक नया उज्जैन हम बनाए, एक सुंदर उज्जैन बनाए, हम स्वच्छ उज्जैन बनाए, एक अनुभूति वाला उज्जैन बनाए। इसी के लिए आयोजन है। जी, बहुत ही सही बात कही आपने महापौर जी। और अगर हर कर्मचारी, अधिकारी, हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो हम सभी मिलजुल कर हर समस्या का निदान करने में सक्षम हैं और किसी को कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और इसी प्रकार से वार्ड क्रमांक 50 ऋषिनगर एच सेक्टर से संतोष पवार जी ने भी मच्छरों की समस्या को ही लेकर चिंता जताई है, और महानंदा नगर से रोहित गौड़ जी ने भी मच्छरों से निजात पाने के लिए फॉगिंग मशीन की मांग की है। और वहीं MR5 रोड रतन एवेन्यू से पवन विश्वकर्मा जी ने भी मच्छरों और डेंगू से संबंधित समस्या ही हमें भेजी है। हम उनसे भी यही कहना चाहेंगे कि उनकी समस्या का भी जल्द ही समाधान होगा। बिल्कुल होगा। और अभी मैं आपको जानकारी बताऊं कि इस वर्ष के पूर्व हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम में एक ही बड़ी मशीन हुआ करती थी, जिसको बढ़ा करके हमने 6 मशीनें की है, और हमने अभी ही मंगाई है। इस कारण से वो सभी क्षेत्रों में एक साथ जाना संभव नहीं हो पाया, लेकिन अब हमने सारे जोन के माध्यम से, वार्ड के माध्यम से और हमारे सारे पार्षद साथियों को बिठा करके उनके माध्यम से पूरे रोड बनाए हैं, और निश्चित रूप से मशीनें सब जगह जाएंगी। और आने वाले समय में पानी के भराव को रोकना है ताकि डेंगू के मच्छर ना हो। ये तभी जो मच्छर हैं अपने फसल के कारण होते हैं वो हुए हैं, तो इसके लिए भी मशीन का हम पहुँचा ही रहे हैं, और आने वाले समय के लिए भी हमने तैयारियां अभी से हमने प्रारंभ कर दी है। बहुत खूब महापौर जी, ये तो आपने तत्काल लोगों की समस्या का निराकरण करवा दिया है। ये आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी कई सारी समस्याएं और सुझाव महापौर जी आपसे साझा किए हैं, और एक एक करके सभी के निराकरण के प्रयास जारी रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे कई श्रोताओं ने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर महापौर जी की इस पहल की सराहना करते हुए अपनी भागीदारी की है, लेकिन उनमें से कई की अधूरी जानकारी के कारण हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सभी श्रोताओं से ये अनुरोध करेंगे कि आप अपना पूरा नाम, अपने क्षेत्र का नाम
और अपनी समस्या, सुझाव या सवाल को स्पष्ट और पूर्ण रूप से लिखकर भेजें ताकि उन्हें भी हम कार्यक्रम में शामिल कर सकें। अब आगे बढ़ते हुए महापौर जी, हमें गोला मंडी से श्री आलोक शर्मा जी ने पूछा है कि हमारे पुराने शहर के कई क्षेत्रों के मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण और वाहनों के खड़े रहने से यातायात बाधित होता रहता है। इस दिशा में क्या किया जा रहा है? और साथ ही रजत जी ने भी अतिक्रमण और चौड़ीकरण को लेकर ही चिंता जताई है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? धन्यवाद आलोक शर्मा जी और रजत जी कि आपने रेडियो दस्तक के माध्यम से मुझ तक ये हमारे शहर की समस्या बताई है। और आपको जानकारी में भी होगा कि हमने शहर से अतिक्रमण हटाने का काम प्रारंभ किया है और हमारे शहर में जितने भी हमारे प्रमुख मार्ग हैं, जहाँ जहाँ भी उस मार्ग में यातायात के लिए जो बाधा वाले अतिक्रमण हैं उनको निश्चित रूप से हम हटाएंगे। और हटाने के बाद में जब से हमारा बाबा महाकाल का लोक बना है तब से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ी है, तो उसको दृष्टिगत रखते हुए हमको अलग प्रकार से काम करना पड़ेंगे। तो मेरा पूर्व में भी मैंने हमारे सारे व्यापारियों से निवेदन किया है कि वो लोग भी अपना अतिक्रमण को समेट ले। और जिस प्रकार से छोटे जो अतिक्रमण होते हैं तो कुछ लोग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो उनकी रोजगार भी उसी के माध्यम से चलता है। तो हटाने के पहले हम ये भी तय कर रहे हैं कि जिनको हम हटा रहे हैं उनको अलग वैकल्पिक स्थान हम दें। तो इसलिए हमने महापौर चौपाटी, हमने अलग अलग जगह पर खुले में हाट लगाने के लिए अलग अलग हमने वो बनाए हैं। इसी प्रकार से उनको जहाँ पे स्थायी जगह दे सकते हैं दुकान देने का हम काम भी कर रहे हैं। आकर जोन हम बना रहे हैं, प्रत्येक जोन में ये सारी व्यवस्थाएं भी हम कर रहे हैं। लेकिन अतिक्रमण सख्ती से हटेंगे। हमारे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को यातायात में किसी प्रकार की बाधा बिल्कुल नहीं होने दी जाएगी। अभी हमने छतरी चौक का भी मैंने सारा अतिक्रमण हटाया है। उसी के साथ वहाँ के हमारे सराफा, सती गेट के सारे व्यापारियों से भी मैंने अनुरोध किया है कि हमने जब भी हमारी कार्रवाई करते हैं तब वहाँ वाहन व्यवस्थित रहते हैं और जब कार्रवाई छोड़ देते तो वापस वहीं रोड पर आ जाते हैं। तो मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से उन सभी से व्यापारी बंधुओं से अनुरोध भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि वे अपने वाहनों को व्यवस्थित रखें ताकि हमको बार बार कार्रवाई करना नहीं पड़े, यातायात के नियमों का पालन करें और हमारे वाहनों को व्यवस्थित स्थान पर रखें। धन्यवाद महापौर जी। और दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, उज्जैन के कई क्षेत्रों से अतिक्रमण की समस्या के लिए महापौर जी द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी अभी अभी महापौर जी ने आपको रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम उज्जैन नगर की बात महापौर जी के साथ में दी है। महापौर जी, अब हमारी अगली समस्या हमें भेजी है प्रियंका ठाकुर जी ने, जो कि केसरबाग मक्सी रोड की निवासी हैं। जी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल महापौर जी। मैं प्रियंका बोल रही हूँ, मैं केसरबाग मक्सी रोड की निवासी हूँ। जी जी सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपको, रेडियो दस्तक की पूरी टीम को। जी, धन्यवाद आपको भी हमसे जुड़ने के लिए। जी महापौर जी, मेरा सुझाव है कि हमारी कॉलोनी में सीवरेज की मुख्य समस्या है। जी जिस वक्त का सर्वे कर लिया है, लेकिन अभी पानी की निकासी नहीं होने से मच्छरों की तादाद बहुत बढ़ गई है। जी उसके समाधान के लिए महापौर जी, अगर फॉगिंग मशीन आई तो थी, लेकिन मुख्य मार्ग से ही चली गई थी। नहीं, फॉगिंग मशीन आपके पास आ जाएगी, आपकी पूरी कॉलोनी में भी करेगी। और पहले बिल्कुल। हमारे पास नगर पालिका निगम के पास एक ही मशीन हुआ करती थी, बड़ी वाली, जी जी जिसको जी। बढ़ा करके हमने 6 कर दी है। और ओके। सारे जोन अध्यक्षों के माध्यम से, सारे पार्षदों के माध्यम से हमने ऐसी रचना बनाई है ताकि सब जगह रोटेशन में मशीन अपने आप पहुंचे, बिना किसी की शिकायत करे, बिना किसी के बुलाए। ऐसी हमने जी योजना जी, बनाई है, तो आपके यहाँ भी आ जाएगी और उसको करवाते बिल्कुल। हैं। ठीक है आपका महापौर बहुत बहुत जी। धन्यवाद इस कार्यक्रम से जी जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार आपके सुझाव हमको प्राप्त होते रहे। बिल्कुल जी, जी धन्यवाद जी, महापौर धन्यवाद जी। जी। तो प्रियंका जी, महापौर जी ने इस प्रकार से आपकी समस्या के लिए भी समाधान बता दिया है। विगत कई दशकों से ये अतिक्रमण की समस्या से हमारे उज्जैन नगरवासी जूझ रहे थे, जो गंभीर रूप ले चुकी थी, जिसके कारण छत्री चौक गोपाल मंदिर क्षेत्र में वाहन से चलना या वाहन का खड़े रहना और यहाँ तक कि पैदल चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। छत्री चौक गोपाल मंदिर क्षेत्र तो जैसा कि सब जानते ही हैं कि पूरे उज्जैन शहर में शॉपिंग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें मिल जाती हैं। इसलिए वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बहुत रहती है और उन्हें बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आपके सत प्रयास से पूरा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त हो चुका है, जिससे लोगों को आने जाने की बहुत सहूलियत हो गई है और उनकी कई समस्याएं सुलझ गई हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपने वहाँ के स्ट्रीट वेंडर्स को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध करा के उन्हें भी रोजगार से वंचित नहीं किया। इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे श्रोताओं ने आपके लिए धन्यवाद भेजा है और अपना हर्ष प्रकट किया है। मैं हमारे उज्जैन के समस्त नागरिकों से अपील भी करना चाहता हूँ कि ये जो भी हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, अतिक्रमण हटाना हो या लोगों को रोजगार देने की बात हो,
ये सारे कार्य आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं और आप सब लोगों के प्रयासों से, आप लोगों के सहयोग से हमारे उज्जैन को स्वच्छ और एक अनुभूति वाला शहर हम बना पाएंगे, जहाँ पर यातायात की व्यवस्था ठीक हो, जहाँ पर आने पर लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और जब भी हम अतिक्रमण हटाते हैं तो एक मेरे मन में हमेशा एक विचार रहता है कि जिनको हम हटा रहे हैं उनको रोजगार भी हमको देना है, क्योंकि किसी को रोजगार से वंचित करके ऐसा विकास भी हम नहीं चाहते। लेकिन किसी को रोजगार देने में कुछ समय अवश्य लग सकता है, लेकिन हमारे लिए पूरी योजना है। हमने जितने भी लोगों को हटाया, मैंने पता कि 165 लोगों को हमने वहाँ से हटाया है, तो 165 की जगह हमने 200 लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था की है। लेकिन उस व्यवस्थाओं का निर्माण करने में निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारा उज्जैन का संपूर्ण विकास होगा, जिसमें रोजगार भी होगा, स्वच्छता भी होगी, सुंदरता भी होगी। केवल हम एक दिशा पर काम नहीं करेंगे, हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से काम करेंगे। इसके लिए मुझे उज्जैन के प्रत्येक नागरिकों का, आप सबका सहयोग की बहुत आवश्यकता है और आप सबके सहयोग से हम इस सारे कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से मैं उन सब लोगों को, हमारे बंधुओं को भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अतिक्रमण में जो जहाँ जहाँ पर वादा है और जहाँ पर हटाना बहुत ज़रूरी है, हम उन्हीं स्थानों पर हटा रहे हैं। अभी भी हटाया और आगे भी हटाना पड़ेगा। तो मैं उन सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आपका भी हमारे उज्जैन शहर के विकास में बड़ा योगदान है और निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए कि आप लोगों के साथ भी न्याय होगा और आपको भी रोजगार करने के लिए उचित स्थान दिया जाएगा, ताकि ऐसा स्थान दिया जाएगा जहाँ से आपको बार बार किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना आपको कोई हटाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ समय अवश्य लगेगा और उतना समय आपको जो भी परेशानी उठाना पड़ेगी हमारे शहर के विकास के लिए, उसकी जो भी तकलीफ होगी उसका भी मुझे एहसास है। लेकिन इसके एहसास के साथ साथ हमको उज्जैन के लिए काम करना है, आने वाले लोगों के लिए काम करना है, तो ये सारे कुछ कठोर कदम हमको उठाने भी पड़ेंगे। इसमें भी मुझे आप सब लोगों का सहयोग चाहता हूँ और आप सब लोगों के प्रति भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने इन सारे विकास कार्यों में अपना योगदान दिया। जी महापौर जी, और ऐसे कई श्रोताओं ने आपके लिए धन्यवाद और साधुवाद भी भेजा है, लेकिन कईयों की अपूर्ण जानकारी के कारण हम उनके नाम नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं पुनः हमारे सभी श्रोतागणों से ये अनुरोध करूंगी कि अपनी समस्या, सुझाव या सवाल आप स्पष्ट रूप से लिखें और उसके साथ अपना पूरा नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर लिखें। साथ ही अगर आप भी उज्जैन के विकास के लिए रेडियो दस्तक 90.8 FM पर उज्जैन नगर की बात महापौर जी के साथ कार्यक्रम में भागीदारी करना चाहते हैं, तो अपना पूरा नाम, पूरा पता और अपना सुझाव, समस्या या सवाल व्हाट्सएप नंबर 9406807000 पर भेज सकते हैं। या दोस्तों, अगर आपने या आपके किसी परिचित ने उज्जैन के विकास के लिए कोई अच्छी और सकारात्मक पहल की है, तो वो भी आप हमें ज़रूर भेजें, जिससे कि रेडियो दस्तक 90.8 FM पर महापौर जी उस सकारात्मक पहल को, उस अच्छी पहल को उज्जैन के सामने लेकर आएंगे, ताकि अन्य लोग भी आपसे प्रेरणा लेकर उज्जैन के विकास में अपना योगदान दे सकें। हम पुनः अनुरोध करेंगे कि कृपया सभी जानकारी स्पष्ट और पूर्ण रूप से भेजें, ताकि उन्हें कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। तो इस प्रकार से दोस्तों, रेडियो दस्तक पर इस कार्यक्रम के माध्यम से महापौर जी अपने उज्जैन के नागरिकों से जुड़ रहे हैं, आपके उज्जैन को लेकर सुझाव, सवाल और समस्याओं पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही महापौर जी आपकी अच्छी और सकारात्मक पहल को भी सभी के समक्ष लाना चाहते हैं। तो महापौर जी, क्या ऐसी कोई अच्छी और सकारात्मक पहल है जिसका आज आप खास तौर पर जिक्र करना चाहें? वैसे तो हमारे उज्जैन नगर में काफ़ी लोग इस तरह अच्छे काम कर रहे हैं और उन्हीं के अच्छे कामों के कारण हमारा उज्जैन का जो वातावरण है, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। उन सब लोगों के प्रति भी मैं साधुवाद देता हूँ। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले बंगाली कॉलोनी एक कार्यक्रम में गया था, तो वार्ड क्रमांक हमारा 46 है, वहाँ के पार्षद हमारे कैलाश प्रजापति जी वो लेकर के गए थे। तो बंगाली कॉलोनी में उन्होंने बताया मुझे कि बंगाली कॉलोनी में एक दीपक शाह करके व्यक्ति हैं, जिन्होंने 100 से अधिक नारियल के पौधे लगाए। तो बंगाली कॉलोनी में मेरा कई बार जाना हुआ, लेकिन मैंने इस बंगाली कॉलोनी को इतने गौर से नहीं देखा। तब मैंने उनके कहने पर देखा, तो हमारा उज्जैन का बंगाली कॉलोनी ऐसा लगता है कि हम केरल में आ गए हों, कि एक व्यक्ति ने 100 से अधिक नारियल के पेड़ जो पौधे लगाए थे वो पेड़ बन गए। मतलब ऐसे कई कई लोग हैं जो हमारे अच्छे सकारात्मक काम कर रहे हैं। लेकिन जब मुझे जानकारी लगी, इससे हमारे प्रकाश चित्तोड़ा जी हैं, गोवर्धन धाम में उन्होंने एक अच्छा पार्क को उन्होंने विकसित किया हुआ, ऐसे कई लोग कर रहे हैं। हमारे उज्जैन के कई नागरिक इस प्रकार के अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन ये नारियल के पेड़ वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगा, और एक बिल्कुल जब मैंने
उनके बोलने पर देखा, तो अगर आप भी वहाँ जाकर के देखो कभी, तो लगेगा कि कहीं हम उज्जैन में नहीं, हम कहीं और हैं। केवल उन पेड़ों के कारण इतनी सुंदरता वहाँ पर आ गई। मैं रेडियो दस्तक के माध्यम से हमारे बंगाली कॉलोनी के हमारे दीपक शाह जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, उनके कार्य के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ। और ऐसे ही हमारे उज्जैन के कई लोग इस प्रकार के अद्भुत और अनुभवी कार्य कर रहे हैं, जिनसे हमारे उज्जैन की एक नई पहचान बन रही है। लेकिन जब मुझे भी पहली बार पता चला, तो आज एक मुझे मंच प्राप्त हुआ रेडियो दस्तक के माध्यम से, तो मैं आपको बता पा रहा हूँ कि हमारे उज्जैन में भी एक कॉलोनी ऐसी जहाँ पे 100 से अधिक नारियल के पेड़ लगे हुए हैं। मैं रेडियो दस्तक के हमारे सभी श्रोताओं से और जो भी सुन रहे हैं, मैं उन सभी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे शहर में इस प्रकार के बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। अगर आपकी जानकारी में भी जो कार्य हो, जिनको आप मुझे बता सकते हैं, तो रेडियो दस्तक को भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, हमारे कार्यालय पे भेज सकते हैं, ताकि उनकी बातों का भी उल्लेख इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जा सके, ताकि उनसे प्रेरणा लेकर के हमारे और भी जो नागरिक हैं वो इस अच्छे कामों में जुड़ें और सकारात्मक कार्य करें। जी बिल्कुल महापौर जी। तो दोस्तों, जैसा आपने सुना, अगर आपने भी कोई अच्छी और सकारात्मक पहल की है, उज्जैन के विकास में अपना योगदान दिया है, या आपके किसी परिचित या जानकार व्यक्ति ने इस प्रकार का कोई भी कार्य किया है, तो आप उसे अपना पूरा नाम, पूरा पता और उस जानकारी को 9406807000 पर भेज सकते हैं। और दोस्तों, लगातार रेडियो दस्तक और महापौर जी की इस उज्जैन के विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल में हमें आपका साथ भी मिल रहा है, और नगर के सभी हिस्सों से नागरिकों ने रेडियो दस्तक पर महापौर जी के लिए अपने सुझाव और सवाल भेजे हैं, जिनमें से कुछ को आज के हमारे एपिसोड में हमने शामिल भी किया है। और महापौर जी ने आपके साथ मिलकर विकास की दिशा में अपना एक और कदम बढ़ा दिया है। अब कार्यक्रम के अंत में महापौर जी, हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि उज्जैन के नागरिकों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं हमारे सारे उज्जैन के सभी आदरणीय हमारे नागरिक बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सबके अमूल्य सुझाव और समाधान आप मुझे पहुँचाएं। इसके लिए हमने 6 जगह सुझाव पेटियाँ भी लगाई है। छतरी चौक पर लगाई है हमने, महाकाल मंदिर पर लगाई है, इंदिरा नगर चौराहे पर लगाई है, टावर चौराहे पर लगाई है, कॉस्मोस मॉल पर लगाई है, और हमने अटल अनुभूति पार्क पर भी लगाई है। साथ ही आप हमारे नगर पालिका निगम के मेरे कार्यालय पर भी दे सकते हैं, आप रेडियो दस्तक पे भी दे सकते हैं। रेडियो दस्तक के माध्यम से जो मोबाइल नंबर जारी किया गया है, आप उस पर भी दे सकते हैं। आप मुझे भी मेरे मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं। इन किसी भी माध्यम से आप अपने अमूल्य सुझाव पहुँचाइए। और दोस्तों, आप सब लोगों के प्रयासों से हमने एक छोटी सी पहल प्रारंभ की है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमारा उज्जैन एक स्वर्ग का टुकड़ा है। भगवान बाबा महाकालेश्वर जहाँ विराजमान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली रही है, जहाँ पर काल भैरव विराजमान है, माँ गढ़ कालिका है, माँ सिद्धि है, और उज्जैन में जहाँ पर तमाम लोग हमारे उज्जैन में आकर के एक अच्छा अनुभव लेकर के जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे इस उज्जैन को इसी अनुरूप हमारा उसका भव्यता प्रदान करें, उसकी शुद्धता प्रदान करें, उसकी स्वच्छता प्रदान करें, उसकी पवित्रता बनाए रखें। हमारे यहाँ माँ शिप्रा कल कल बेहती, हमारे यहाँ पे माँ शिप्रा की गोद में हम सब लोग हैं। प्रति 12 वर्ष में होने वाले सिंहस्थ महापर्व पर करोड़ों श्रद्धालु आकर के स्नान करते हैं। आने वाले समय में सिंहस्थ की तैयारी करना है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के सुझाव के बिना ये सारे काम संभव नहीं है। और उज्जैन हम सबका है, आपका और हमारा सबका है। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे यहाँ के सारे समाज सेवी, सारे पत्रकार बंधु, सारे डॉक्टर बंधु, सारे वकील बंधु, जो भी सब लोग हैं, हम सबका मिलकर के उज्जैन है। तो इस उज्जैन में हम सबका योगदान होना चाहिए। आप लोगों के विचार, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के द्वारा भेजे गए समाधान और आप लोगों के द्वारा जो समस्याएं बताई गई है, उनका हम सब लोग मिलकर के हल करेंगे। और मेरा आप ही के रेडियो के माध्यम से हमारे नगर पालिका निगम के अधिकारियों से मेरा कहना भी है कि आप सब लोग जागृत हो जाएं, और जागृत होकर के आप पूरी गति के साथ, पूरी क्षमता के साथ और पूरी ताकत के साथ हमारे उज्जैन वासियों की और आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हम काम करें। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं। हमारे नगर पालिका निगम के सारे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, 24 घंटे कार्य करते हैं, और हर कार्य में हमारे लोगों की सहभागिता होती है। इसी के साथ मैं रेडियो के माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूँ और अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जिस प्रकार से हर जगह अलग अलग प्रकार के स्टैंड खुल गए हैं, चाहे वो अपने ऑटो स्टैंड हो, अपने ई रिक्शा के स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, जो अवैध रूप से जहाँ पर नहीं होना चाहिए वहाँ पर जो बन गए हैं, इन सबको हम बंद करें
और उनके लिए जो जगह निर्धारित है वहीं पर उनको जाने दें, क्योंकि इनके कारण भी बड़ी अव्यवस्थाएं पैदा होती है। और मैं पुनः रेडियो दस्तक का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस बात को बढ़ाने के लिए अपनी पहल की है। और जो आपका स्लोगन है, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन, तो मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि उज्जैन के लोग ही सुझाव देंगे, उज्जैन के लोग ही समाधान देंगे, और हमारा उज्जैन विकसित भी होगा, और हमारा उज्जैन अनुभूति वाला शहर भी बनेगा, स्वच्छ भी बनेगा, सुंदर भी होगा। ये हमारा एक इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं पुनः आप सब लोगों को जय श्री महाकाल और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और अगले हमारे जून माह के प्रथम शनिवार को हम फिर मिलेंगे। जय श्री महाकाल। धन्यवाद महापौर जी। हमें पूरी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम उज्जैन के विकास में उज्जैन के जागरूक नागरिकों के सहयोग से एक मील का पत्थर जरूर साबित होगा। और दोस्तों, हम आप सभी को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर महापौर जी की इस सराहनीय पहल में अपना योगदान दिया, अपने सवाल, अपने सुझाव हमें भेजे। हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारे कई सारे नागरिकों के सवालों के जवाब भी आज महापौर जी ने यहाँ पर कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM पर उज्जैन नगर की बात महापौर जी के साथ में दिए। और इसी प्रकार आगे भी वो इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे उज्जैन के विकास के लिए हमारे नागरिकों से जुड़ते रहेंगे। और हम आप सभी से भी यही अपील करते हैं कि आप भी उज्जैन के विकास के लिए आपके मन में जो भी बात हो, आपके सवाल, आपके उज्जैन के विकास हेतु सुझाव, आपके सकारात्मक पहल, इन सभी को हमसे साझा करें। और जैसा कि महापौर जी ने कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया कि हमारे उज्जैन के 6 महत्वपूर्ण स्थानों पर सुझाव पेटी भी लगी है, तो आप चाहें तो अपने सुझाव या अपने सवाल उन पेटियों में भी डाल सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406807000 पर भी अपने सवाल, अपने सुझाव, अपनी सकारात्मक पहल भेज सकते हैं। और भेजते समय कृपया ये ध्यान रखें कि आप अपना पूरा नाम, पूरा पता और अपनी बात को स्पष्ट रूप से ज़रूर लिखें, ताकि हम उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। एक बार पुनः हम हमारे महापौर श्री मुकेश टटवाल जी को और हमारे उज्जैन के सभी नागरिकों को अपनी भागीदारी के लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे। और दोस्तों, आपको ये भी जानकर बहुत ही खुशी होगी कि रेडियो दस्तक 90.8 FM उज्जैन नगर के विकास में नवाचार करते हुए अब कम्युनिटी के बीच में अपनी पहुंच को कम्युनिटी मीडिया वैन के माध्यम से और अधिक व्यापक करने जा रहा है। रेडियो दस्तक की कम्युनिटी मीडिया वैन का लोकार्पण हमारे सम्मानीय अतिथिगण उज्जैन के लोकप्रिय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी, महापौर श्री मुकेश टटवाल जी, उज्जैन कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम जी, नगर निगम आयुक्त श्री रोशन कुमार सिंह जी, भारतीय ज्ञानपीठ के अध्यक्ष वरिष्ठ गांधीवादी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी और MIC सदस्य श्री शिवेन तिवारी जी, श्रीमती दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी जी, रजत मेहता जी, डॉक्टर योगेश्वरी राठौर जी, सुमन वाघेला जी और साथ ही जोन अध्यक्ष श्री सुशील श्रीवास और श्री संग्राम सिंह भाटिया जी के साथ साथ उज्जैन के जाने माने गणमान्य नागरिकों के समक्ष किया जा चुका है। और इस मीडिया वैन का प्रथम अभियान उज्जैन के महापौर श्री मुकेश टटवाल जी द्वारा रेडियो दस्तक के माध्यम से किए जाने वाला यह संवाद कार्यक्रम है। अब यह मीडिया वैन उज्जैन के नगरवासियों तक पहुंचकर उज्जैन के विकास से संबंधित उनके सुझावों के लिए उनसे रूबरू होगी। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे कि आज कार्यक्रम उज्जैन नगर की बात महापौर जी के साथ का पहला एपिसोड था और इसके लिए हमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिला है और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सवाल और सुझाव भेजे हैं। इसी प्रकार हमारे अगले एपिसोड के लिए भी आप लोग अपना उज्जैन के विकास में योगदान बनाए रखें। हम अगली बार फिर मिलेंगे आपसे अगले माह के प्रथम शनिवार यानी कि 3 जून को ठीक शाम 6 बजे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 FM पर। अब दीजिए हमें जाने की इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। अब बारी है साझेदारी की, शहर के विकास में भागीदारी की, महापौर के संग मिलकर आगे की ओर बढ़ेंगे, विकास के हर
आप सुन रहे हैं उज्जैन का अपना रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।